गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभिनंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 5 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस। आज क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि उसका क्या सी प्लस प्लस क्या होता है, क्या यूजेस है, सारा चीज वन बाय वन करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि लेक्चर 1 में कंटेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि सी प्लस प्लस में क्या कंटेंट है, क्या क्या हम लोग को पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा। लेक्चर 2 में मैंने बात किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। देखो बच्चों, सी प्लस प्लस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, आप जाकर के लेक्चर 2 जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। फिर लेक्चर 3 में मैंने बताया कि जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कौन कौन किस जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, ठीक है, उसमें कौन सा कंपाइलर यूज हुआ, कौन सा ट्रांसलेटर यूज हुआ, कौन सा ट्रांसलेटर मीडिएटर यूज हुआ था, वो सब सारा कुछ मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया वहां पे। लेक्चर 4 में मैंने बताया है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसे सी प्लस प्लस एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी क्या है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। वहां पे फंक्शन के सहारे यूज करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे सी प्लस प्लस क्लास एंड ऑब्जेक्ट के सहारे, क्या क्लास एंड ऑब्जेक्ट के सहारे क्या करेंगे हम लोग, वर्क करेंगे जब ओओपी पढ़ेंगे तब। किसमें, सी प्लस प्लस में। अब यहाँ पे बात आती है बच्चों, मैंने जितने वीडियो बनाए हैं सारे के सारे आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, हमको सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उन इस लेक्चर का क्या कर सके, यूज कर सके अपने लाइफ में। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये जो लेक्चर है मेरा, खासतौर पे इसका उद्देश्य क्या है, 11th-12th के जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नई सुविधाएं हैं, या फिर बीसीए का बच्चे हो या फिर बीटेक का बच्चे हो, जिनका सी प्लस प्लस पेपर है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मैंने ये भी बताया है कि इस यहाँ पे जो इस चैनल पे है एमसीए एंट्रेंस का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ पे सॉल्व होगा। वेट कीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को मिलेगा बच्चों। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का प्रयास कीजिए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए हमको। चलिए आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में कि सी प्लस प्लस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सी प्लस प्लस क्या होता है, क्या है ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि सी प्लस प्लस एक प्रकार का जो पॉपुलर मतलब बहुत ज्यादा फेमस, सी प्लस प्लस एक पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात समझ में आ रही है? सी प्लस प्लस क्या है, एक पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या बोल सकते हो सी प्लस प्लस इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा का एक प्रकार है। बात समझ में आ रही है? सी प्लस प्लस क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा का प्रकार है। अब क्यों बोल रहे हैं भाई कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। देखिए सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, क्या सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है भाई, ओओपी के फीचर्स को। किसको सपोर्ट करता है, ओओपी के फीचर्स को। देखिए सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, वैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ओओपी के फीचर्स हैं। कौन सा फीचर्स, जो की फीचर्स होते हैं खासतौर पे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां देखिए सी प्लस प्लस जो सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। द 4 मेजर पिलर, इसका 4 खास जो पिलर है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, सी प्लस प्लस में ओओपी का यूज करते हैं। वन बाय वन करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, ब्रीफली से। इसमें फर्स्ट है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। बात समझ में आ रही है? कौन सा, इनकैप्सुलेशन। इसके बाद बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन, क्या चीज है, एब्स्ट्रैक्शन। और एक और है यहाँ पे फिफ्थ जो आता है डाटा हाइडिंग। क्या, डाटा हाइडिंग। तो अगर जो भी वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये पांचों कॉन्सेप्ट को यूज करता है, पांचों अगर फंक्शन है उसके अंदर में, तब उसको बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात समझ में आ रही है? सी प्लस प्लस क्या है, एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये ओओपी के फीचर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या करता है, ओओपी के फीचर्स को सपोर्ट करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
सी प्लस प्लस इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है, एक मध्य लेवल का क्या है, भाषा है। क्यों है भाई, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है लो लेवल को भी सपोर्ट करता है और हाई लेवल, लो और हाई दोनों के जो बीच का है वहां का लैंग्वेज है, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। चलिए, सी प्लस प्लस इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्यों भाई, इट इनकैप्सुलेट्स, क्योंकि अपने अंदर क्या करता है, सम्मिलित करता है बहुत हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को, क्योंकि अपने अंदर सम्मिलित करता है हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स को और लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स को। कौन भाई, तो सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सी प्लस प्लस को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। किसको किसको सपोर्ट करता है भाई, तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स को। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, सी प्लस प्लस का जो डेवलपर है, क्या सी प्लस प्लस का जो डेवलपर है वो है बीजार्ने स्ट्राउ। एकदम याद रखिएगा, 12th का पेपर में या फिर 11th का पेपर में या फिर क्यों ना आप बीसीए हो या बीएससी आईटी हो, वहां पे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का डेवलपर कौन है, हु इज डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस। तब क्या बताइएगा, बीजार्ने स्ट्राउ। क्या बताइएगा बच्चों, बीजार्ने स्ट्राउ। तो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने नोट किया है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मेरा लेक्चर जाके बात कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की भाषा है जिसके सहारे हम लोग कंप्यूटर से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो सी प्लस प्लस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि 1980 में बना था। कब बना था, 1980 में बना था। अब ध्यान समझिएगा, सी प्लस प्लस कब बना, 1980 में। अब सी प्लस प्लस का इनिशियली नेम, 1 मिनट, सी प्लस प्लस का इनिशियली नेम, इनिशियली ये भी एग्जाम में आता है बच्चों, इनिशियली नेम ऑफ सी प्लस प्लस, इसका नाम था, ध्यान से याद रखिएगा, सी विथ क्लासेस। क्या था, सी विथ क्लासेस। सी प्लस प्लस का शुरुआत नेम, जो इनिशियली नेम, प्रारंभिक जो नाम है वो क्या था, सी विथ क्लासेस। समझ में आ गया ना। चलिए, उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो सी प्लस प्लस को, सी प्लस प्लस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। सी प्लस प्लस क्या एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि 1980 में बना था। कब बना था, 1980 में। इसका प्रारंभिक नाम, जैसे कोई छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है जिसको नवजात शिशु बोलते हो, तो उसका कुछ भी गांव के जो भी माता पिता होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनको कुछ भी पुकारो कॉलिंग के लिए नाम रख देते हैं, चिंटू पिंटू कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसी प्रकार से जब फर्स्ट टाइम सी प्लस प्लस बना था तो उसका प्रारंभिक जो नाम था सी विथ क्लासेस। बात समझ में आया। कब बना था जी, 1980 में। डेवलपर कौन है इसका, बीजार्ने स्ट्राउ। देखिए, एक अमेरिका का एक लैब था, समझ में आ रही बात, अमेरिका का एक लैब था, अमेरिका एक देश है, समझ में आ रही है। वहां पे एक लैब था जिसका नाम था AT&T। क्या नाम था, AT&T। AT&T बेल लेबोरेटरी में सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनका वहां पे क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। बात समझ में आ रहा है। तो यहां देखिए लिखा है, मैंने नोट किया है यहां पे पॉइंट को, कि सी प्लस प्लस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि 1980 में बना था। किसके द्वारा भाई, बीजार्ने स्ट्राउ के द्वारा। कौन सा बेल लेबोरेटरी में भाई, तो AT&T का। AT&T ये कहां पे लोकेटेड है भाई, कहां पे स्थित है, तो यूएसए में। कहां पे स्थित है जी, यूएसए में। अब बात आती है कि AT&T का फुल फॉर्म क्या होता है, आ सकता है क्वेश्चंस। AT&T का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए, A फॉर अमेरिकन, T फॉर टेलीफोन, एंड फॉर एंड, T फॉर टेलीग्राफ। T फॉर क्या अच्छे बच्चों, टेलीग्राफ। समझ में आया। तो आपको समझ में आया होगा यहां पे कि सी प्लस प्लस को बनाया गया 1980 में। इसका प्रारंभिक नाम था सी विथ क्लासेस। बात समझ में आ रहा है। कौन सा लेबोरेटरी में भाई, तो बेल लेबोरेटरी जिसका नाम था AT&T। क्या नाम था, AT&T। कहां पे स्थित है, यूएसए में। अब AT&T का फुल क्या होता है, तो अमेरिकन। समझ में आ रहा है बात। T फॉर टेलीफोन, एंड फॉर एंड, और T फॉर टेलीग्राफ। बात समझ में आया, क्लियर है। चलिए, अब बात यहां पे आती है कि सी प्लस प्लस का इनिशियली नेम जो था सी विथ क्लासेस। तो भाई रीनेम कब किया गया जी, ये भी तो
बात आ सकती है ना, जैसे हम लोग छोटा सा बच्चे रहते हैं तो कुछ भी नाम रख दिया जाता है, लेकिन बाद में उसको सुधार भी होता है, रीनेम, फिर से स्टार्टिंग नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से 1983 की बात है, 1983 की बात है। कब की बात है बच्चों? 1983 की बात है, जब सी विद क्लासेस, क्या सी विद क्लासेस नाम हटा करके क्या रख दिया गया था? सी प्लस प्लस। क्या रख दिया गया था बच्चों? सी प्लस प्लस। समझ में आ गया? चलिए, अब सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन नेम ध्यान सुनिएगा, एक्सटेंशन नेम ऑफ सी प्लस प्लस क्या रखा गया? डॉट सीपीपी। एकदम याद रखिएगा, एक्सटेंशन नेम ऑफ सी प्लस प्लस, इसका क्या रखा गया जी? सी पीपी। अब एक्सटेंशन कहने का अर्थ क्या हुआ जी? जहां पे जिस नाम से हम लोग फाइल लोकेट करते हैं उसके बाद डॉट के बाद जो देते हैं ना, जिससे वो वहां पे फोल्डर वहां पे सेव होता है, तो एक्सटेंड वही हुआ जो वहां पे नाम दिया जाता है, जिससे आप बोल सकते हो जैसे कि मान लीजिए पंडित है तो पंडित को क्या चीज नाम दिया जाता है? जैसे मान लीजिए तिवारी होता है, चौबे होता है, जिससे पहचाना जाता है। उसी प्रकार से एक किसका फाइल है तो किससे पहचाना जाएगा? सी प्लस प्लस का, डॉट सीपीपी से। किससे पहचाना जाएगा? डॉट सीपीपी से। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक्सटेंशन नेम जो दिया गया सी प्लस प्लस का, वो क्या रखा गया जी? डॉट सीपीपी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक हमको समझ में आ रहा है। चलिए देखिएगा, सी प्लस प्लस का फाउंडर या डेवलपर या इन्वेंटर बोला जाए तो कौन है? बिजार्ने-स्ट्रॉस। कौन है जी बच्चों? बिजार्ने-स्ट्रॉस। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? हम लोग किसे सेव करते हैं? एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम जस्ट टाइटल होता है जिसे पहचाना जाता है कि ये जो फोल्डर है या जो फाइल है वो किस नेम से बना हुआ है, तो सी प्लस प्लस का है। सी प्लस प्लस एक्सटेंशन नेम मैंने बताया कि उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट सीपीपी। क्या होता है बच्चों? डॉट सीपीपी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज रिलेटिव ऑफ सी। सी प्लस प्लस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो किससे संबंधित है? सी से। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा इस पॉइंट को। देखिए, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज जो बनाई गई है, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज बनाई गई है वो हेल्प लेकर के, किसका हेल्प लेकर के? सी के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेकर के सी प्लस प्लस बनाया गया है। जैसे इसमें आप पढ़िएगा, ऑपरेटर पढ़िएगा, डाटा टाइप पढ़िएगा, कीवर्ड्स पढ़िएगा, कंडीशन स्टेटमेंट पढ़िएगा, लूप पढ़िएगा, एरे पढ़िएगा, फंक्शन पढ़िएगा, स्विच स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये सब सारे जो टॉपिक है किसका है? सी का। किसका है? सी का। सी का बहुत सारे ऐसे भी कुछ टॉपिक है जिनको सी प्लस में हटा दिया गया है। बात समझ में आ रही है? यहां पे सी के सिंटेक्स का भी यूज किया गया है सी प्लस प्लस में। जस्ट सिमिलरिटी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस का सिंटेक्स क्या है, कैसे होता है, वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज से संबंधित है। टोटली सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट को क्या किया गया? यूज किया गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नोन एज सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। क्यों सुपरसेट कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ इसलिए हुआ क्योंकि सी का एक्सटेंशन है। क्या? सी का एक्सटेंशन है। कौन? सी प्लस प्लस लैंग्वेज। किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? तो मैं बात कर रहा हूं सी लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है। सी प्लस प्लस किससे मिलकर बना हुआ है? सी लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है। आ रहा है आपको समझ में? चलिए, तो यहां पे मैंने बात किया कि इट इज ऑल्सो नोन एज सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, सी का एक्सटेंशन है, अगला वर्जन है। कहने का मतलब टोटली सी का कॉन्सेप्ट यूज करके किसको बनाया गया है? सी प्लस प्लस को बनाया गया है। समझ में आ गया ना? चलिए, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने पहले भी बताया कुछ टाइम पहले कि सी प्लस प्लस एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज एन एक्सटेंशन टू सी प्रोग्रामिंग। क्या किया गया है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया गया किसको? सी प्लस प्लस का। कुछ टॉपिक सी से हटा करके, बात समझ में आ रही है? यहां पे सी प्लस प्लस में उप्स का कॉन्सेप्ट को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया है। किसमें इंक्लूड किया गया है जी? तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
सी लैंग्वेज में देखिए ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ना कोई एक्सेस स्पेसिफायर था, बात समझ में आ रहा है, ना इनहेरिटेंस था, ना डाटा एब्स्ट्रैक्शन था, ना पॉलीमॉर्फिज्म था, ना इनकैप्सुलेशन था, किसमें, सी में, ना कंस्ट्रक्टर था, ये सब सारे टॉपिक नहीं थे। लेकिन जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज सी का कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाया गया है, सी में देखिए मात्र क्या था, फंक्शन था, पॉइंटर था, एरे था, ये सब सारे टॉपिक थे, बात समझ में आ रही है। लेकिन C++ का जो यूज किया गया है, किससे यूज किया गया है, C का कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया गया है, बातें समझ में आ रही है। नया कॉन्सेप्ट जो डाला गया C++ में, वो क्या डाला गया जी, ओप्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। C++ में जो वर्क, जो परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे, जो वर्क जो करेंगे ओप्स में, वहां पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के सहारे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं ये भी समझाऊंगा आपको, चलिए ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। देखिए C++ का कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है जो कि उसको 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। चलिए उस पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो C++ प्रोग्रामिंग, क्या है, C++ प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू, C++ प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। C++ में 3 जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। पहला पॉइंट समझिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कोर लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं बच्चों, कोर लाइब्रेरी। कोर लाइब्रेरी का क्या यूज है, देखिए कोर लाइब्रेरी जो इंक्लूड करता है डाटा टाइप में किसको, वेरिएबल्स को, लिटरल्स को। वेरिएबल्स मतलब क्या चीज, जैसे हम बोले कि मान लीजिए यहां पे a इक्वल टू 5, बात समझ में आ रहा है, तो वेरिएबल क्या हुआ, a, 5 का हुआ वैल्यू, किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। हम लोग बात करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे जैसे वेरिएबल को, लिटरल्स, कांस्टेंट को, कांस्टेंट कैसे लगाते हैं मैं समझाऊंगा। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे एक बार किसी वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, जिसको आप लोग पढ़े होंगे मैथ में अचर, नियतांक। बात समझ में आया ना। चलिए, तो यहां पे कोर लाइब्रेरी में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया वैसे डाटा टाइप, जैसे वेरिएबल हो गए, लिटरल्स हो गए, कीवर्ड हो गए, वैसे को इंक्लूड किया गया है। बात समझ में आ गया ना। चलिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होता है, देखिए जी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो इंक्लूड किया गया है फंक्शंस को, किसको इंक्लूड किया गया है, फंक्शंस को। फंक्शंस में कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग, अपर केस, लोअर केस, लेंथ, समझ में आ रहा है। ये सब सारे जो फंक्शंस को मैनिपुलेट करके जो यूज किया गया है, वो कौन सा लाइब्रेरी में यूज किया गया, C++ के अंदर में, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर में। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर में क्या क्या आता है ना, मैं एक एक करके पॉइंट आपको समझाऊंगा जब इसका लेक्चर आएगा, तो बात समझ में आ रहा है। अब सिर्फ इतना समझिए कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी किसका है जी, C++ का मेन पार्ट्स है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, जिसके अंदर में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग, फाइल्स, फाइल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे यहां भी, समझ में आ रहा है। इनपुट फाइल्स, रीडिंग फाइल्स कैसे करते हैं, राइट फाइल्स, सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो वो सब सारे जो फंक्शन यूज करेंगे ना, किसमें आएगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर में आएगा। अगला पॉइंट समझिएगा, द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। देखिए ये भी बहुत जबरदस्त पार्ट है। द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं STL, क्या बोलते हैं, STL, इंक्लूड करता है क्या चीज, सेट ऑफ मेथड्स मैनिपुलेटिंग ए डाटा स्ट्रक्चर। मतलब डाटा स्ट्रक्चर के जो वहां जो पार्ट्स होंगे, जो हम लोग यूज करेंगे वहां पे सेट्स के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में, वो सब सारे कहां पे इंक्लूड रहेंगे, फंक्शंस। बताइए STL के अंदर में कहां रहेंगे, STL के अंदर में। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा पैसेंस रखिए, अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ, लेक्चर 5 है, वही वीडियो आपको मिलेगी। तो देखिए, द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इंक्लूड्स द सेट ऑफ मेथड्स। क्या करता है, मेथड्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सेट्स ऑफ मेथड्स को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है कहां पे, डाटा स्ट्रक्चर में। अगला पॉइंट समझिएगा, इट वाज डेवलप्ड फॉर एडिंग ए फीचर ऑफ ओपनसी। C++ जो बनाया गया था, C में मान सकते हैं ओप्स का कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। C++ में भी हम फंक्शन पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा है। बस एक चीज है जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, किसको इंक्लूड किया गया बच्चों, ओप्स का कॉन्सेप्ट को। बात समझ में आया। कोई चेंजिंग C के अंदर में, कोई भी चेंजिंग C++ के अंदर में नहीं किया गया है। C का सिंटैक्स, C का मेथड्स यहां भी यूज किया गया है। जस्ट वन डिफरेंस है, वहां पे हम लोग क्या करते थे C लैंग्वेज के अंदर में, समझने की कोशिश कीजिएगा। वहां पे जो हम लोग क्या करते थे,
अगर आउटपुट मैसेज को हमको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए प्रिंटफ यूज करते थे। यहाँ पे चेंजिंग हो गया सी आउट, याद रखिएगा, मैं भी बताऊंगा क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमको इनपुट लेना है तो वहां पे स्कैनफ का यूज करते थे सी लैंग्वेज में, यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे सीन का यूज करेंगे। सी आउट और सीन कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर में आता है, कौन सा हेडर फाइल के अंदर में आता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब हेडर फाइल क्या होता है मैं वो भी समझाऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस में, जिसमें सिंटैक्स वगैरह मैं सारा क्लियरिफिकेशन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ध्यान समझिएगा। तो हम लोग क्या समझे अभी, इट वॉज डेवलप फॉर एडिंग अ फीचर ऑफ ओप इन सी। क्या किया गया, ओप के कॉन्सेप्ट को सी में ऐड किया गया। सी में ऐड किया गया मतलब सी में ऐड करके किसको बनाया गया, सी प्लस प्लस को बनाया गया विथआउट चेंजिंग द सी कंपोनेंट। सी के कंपोनेंट को बिना चेंज किए हुए, बिना उसको मॉडिफाई किए हुए किसको बनाया गया, सी प्लस प्लस को बनाया गया। याद रखिएगा बहुत सारे बुक ऐसे होते हैं जिसमें बोल दिया जाता है कि सी प्लस प्लस को फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, तो कुछ बुक 1979 बोलते हैं, कुछ बुक 1980 बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। सी प्लस प्लस का इनिशियली नेम क्या था, सी विद क्लासेस था, याद रखिएगा। सी प्लस प्लस को रीनेम कब किया गया, सी विद क्लासेस रीनेम करके कब सी प्लस प्लस रखा गया, तो 1983 में रखा गया। अब यहां पे बात आती है बच्चों कि सी प्लस प्लस का फाउंडर या डेवलपर कौन थे, तो बिजार्ने-स्ट्रॉब। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और इस चैनल पे वैसे बच्चे जिनका अभी फिलहाल में 11th में है या 12th में है, मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।